नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भाजपा सरकार की हर रणनीति जनहितैषी है और प्रदेश व केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने अनेकों ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है, लोगों को ऑनलाइन तरीके से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है कि केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का लाभ आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक भी पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जाने वाले महा जनसंपर्क अभियान को लेकर यमुनानगर के जगाधरी में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा बुलाई गई भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और लाभार्थियों से फीडबैक लेने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई जिनकी सराहना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र के नेताओं ने की है। दूसरे प्रदेशों ने भी हमारी योजनाओं को लागू किया है। हालांकि किसी भी योजना को शुरू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। अगर उनमें कुछ कमियां रही तो वो उन्होंने ठीक की हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी केंद्र व प्रदेश की योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने ई टेंडरिंग पर भी अपने विचार रखे। सीएम ने कहा कि नए नए काम में असमंजस की स्थिति बनना आम बात है। पंचायतों ने जब इसे समझा तो इस प्रक्रिया के तहत काम करना शुरू कर दिया और हमारी सरकार ने पंचायतों के प्रस्ताव पर भी ध्यान दिया और उनकी मांगों को पूरा किया है। आयुष्मान भारत बहुत बड़ी योजना है और देश में करोड़ों लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इस योजना के समानांतर हमारी सरकार ने चिरायु कार्ड योजना बनाई और प्रदेश के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैंने खुद कार्यक्रमों में लाभार्थियों से इन योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया है जिनकी लोगों ने सराहना की है। जहां सुधार की जरूरत थी वहां हमने सुधार किए। प्रदेश के 15.5 लाख परिवारों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चिरायु कार्ड के लिए हमारी सरकार ने 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति पात्र हैं उसे सरकारी योजनाओं का लाभ जरूर मिलना चाहिए। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि वे लोगों के सहायक के रूप में उनकी सहायता करें। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। आज किसानों का पैसा डीबीटी के जरिए सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है। भाजपा शासनकाल में किसान खुशहाल हैं। अपने जनसंवाद कार्यक्रमों का भी सीएम ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं और उनकी प्राथमिकता से हल भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मंत्री, विधायक, पदाधिकारी भी सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों से बातचीत करें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि भाजपा सरकार लोगों के हितों के लिए काम करने वाली सरकार है। मोदी सरकार ने 9 साल में देश को तरक्की की राह दिखाई है। केंद्र की योजनाओं का सभी वर्गों को समान रूप से लाभ मिल रहा है। हमसे अच्छी व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हैं। यही कारण है कि केंद्र में मोदी सरकार ने 9 सालों में अनेक योजनाएं बनाई जिस कारण हमारे युवा अब रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नौकरियां योग्यता के आधार पर नहीं दी जाती थी, जबकि बिना पर्ची और बिना खर्ची के मनोहर सरकार ने 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी हैं और अगले 6 महीनों में 60,000 से अधिक नौकरियां देने का खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। हरियाणा में पारदर्शी तरीके से सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ जरूरी दवाइयां आम जनता तक मुहैया करवा रही है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर हरियाणा सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना के तहत लगभग 30 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि निरोगी हरियाणा के अंतर्गत आम जनता का हेल्थ चेकअप का काम जारी किया है। एलोपैथी के साथ साथ योग और आयुर्वेद को भी आम जीवन का हिस्सा बनाएंगे। नितकर, मितकर और हितकर के सिद्धांत पर हमें चलना होगा। इसके अलावा सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य सही रह सके। हमारे यहाँ आबोहवा में साफ पानी, साफ हवा, पर्यावरण, इसका भी कितना बड़ा महत्व दिया गया है कि हम इसकी भी चिंता करें। यदि हवा साफ है तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। हवा खराब हुई तो हमारे फेफड़े खराब होकर जीवन की आयु को कम कर देंगे। पानी साफ है
तो हम अपने स्वच्छ खाने का प्रबंध कर सकते हैं। विषैला पानी और खास करके ये जो आजकल बहुत सा जो केमिकल्स के द्वारा अन्न पैदा किया हुआ है, इससे भी बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। उसके लिए भी प्रबंध यही है कि प्राकृतिक खेती, इसकी ओर हम आगे बढ़े। स्वच्छता ये बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके कारण से एक सर्वे बताता है कि जिन शहरों में, जिन गांवों में, जिस इलाके में स्वच्छता पर्याप्त मात्रा में है, वहां पर उस प्रकार की बीमारियां, वो बीमारियां कम होती हैं जो ऐसी फैलने वाली बीमारियां होती हैं। तो स्वच्छता का महत्व शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीजों पर अभियान चलाया है। उन्होंने स्वच्छ पानी का भी, उन्होंने प्राकृतिक खेती का भी, उन्होंने पर्यावरण का भी, उन्होंने ऐसे सब विषयों पर हम लोग स्वच्छता के नाते भी उन्होंने अभियान चलाया कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इन चीजों को जीवन में उपयोग करें। तो मित्रों, हम लोग अपने जैसे भी स्वास्थ्य विभाग के नाते या फिर आयुर्वेद, एलोपैथिक दोनों के नाते, मेडिकल एजुकेशन के नाते जितनी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, और इसमें जिन लोगों को स्वास्थ्य की खराबी होती है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके लिए भी हम लोग समय समय सहायता की घोषणा उनकी करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक जिनका इलाज चलता है, या कई बार तो इनक्योरेबल डिजीज होती है, जिसको बीमारी के लाइलाज बीमारी कि उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियां भी बहुत हैं। इसके लिए हमने 3 बीमारियों का पहले घोषणा की थी कि 2500 रुपया, बल्कि अब तो 2750 रुपया है जो हमारी ओल्ड एज पेंशन है, इतनी पेंशन उनको हर महीने मिलेगी, जिसके अंदर हमने थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इसी प्रकार कैंसर स्टेज 3 और कैंसर स्टेज 4 ऐसे सब पेशेंट्स को वो जो पेंशन हम ओल्ड एज या विडो पेंशन के बराबर ये पेंशन उनको मिलेगी। आज एक नई मैं घोषणा और कर रहा हूं, मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया। इसके अलावा भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं, और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं। और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने उनका भी एक अध्ययन किया है, तो पता लगा है कि ये भी लगभग ये 55 ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं। और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गॉचर डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर डीएमडी जिसको कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोट्रॉफी है। एक बार ये बीमारी बचपन में भी मान लो कहीं डायग्नोज हो जाए तो धीरे धीरे 5 साल बाद, 10 साल बाद शरीर पर ऐसा करना शुरू करती है कि शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। कभी कभी मस्तिष्क यानी ब्रेन उसके ऊपर असर करता है, आदमी की चेतना खत्म हो जाती है। और घर में भी उस पेशेंट को जो परिवार के लोग लगातार रखते हैं, मालूम है कि लाइलाज बीमारी है, ठीक होने वाली नहीं है, व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयत्न वो लोग करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को भी आज हम लोगों ने जो इसका एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है, उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट, जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना, ये भी हम उसको, और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। लगभग हरियाणा प्रदेश में आज के अध्ययन के हिसाब से ऐसे सब प्रकार के मरीज जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हैं 3000 पेशेंट हैं, कैंसर स्टेज 3 और 4 के ऐसे 4000 पेशेंट हैं, और ये जो अन्य बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 बीमारियां मैंने बताई हैं, इसके बहुत थोड़े 10, 20, 25, 50 ऐसे पेशेंट हर एक बीमारी से ग्रसित, बहुत रेयर बीमारी है। कहीं कहीं किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को ये महसूस होने पर डायग्नोज होता है, तो लगभग 1000 पेशेंट ये हैं। ऐसे 8000 पेशेंट को, और ये इलाज, ये जो आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट, इसकी आज मैं घोषणा करता हूं ताकि इसकी सहायता उनको दी जा सके। हमारे युवाओं को, युवतियों को रोजगार मिले, तो रोजगार के नाते इस पढ़ाई के साथ साथ उनकी स्किलिंग करा करके आज इस प्रोफेशन की दुनिया में भी, भारत से बाहर भी बहुत बड़ी मांग है। हम अपने युवाओं को और उनको भी रोजगार के नाते और सेवा के नाते बाहर विदेशों में भेजने की भी हमारी योजना है ताकि इसको हम शुरू कर सके। मित्रों, बीमार होने के बाद स्वस्थ करना, उसका इलाज करना, ये एक काम है। इसमें 3 बातें
जो जरूरी होती हैं तीनों पर हमारा ध्यान है, चाहे वो अस्पताल हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, और तीसरा जो दवाइयां हैं, दवाइयां भी हम उपलब्ध कराते हैं। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के अंतर्गत 550 से ऊपर दवाइयां हमारी हर अस्पताल में लोगों को मुफ्त मिलती हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।